साथियों, सरकारी नौकरी में जाने का सपना है तो रेलवे डिपार्टमेंट इस समय सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। पिछले 4-5 साल के उसके रिकॉर्ड देखो। टाइम से टाइम अपना कैलेंडर दे देना, टाइम से टाइम एग्जाम करा देना, टाइम से टाइम रिजल्ट दे देना, टाइम से टाइम जॉइनिंग दे देना। सारे के सारे काम टाइम से हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 12th के बाद किस किस वैकेंसी का फॉर्म फिल हम लोग रेलवे में कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज का क्राइटेरिया रहता है 12th के बाद में, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, आप जानते हैं रेलवे में कई सारी तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी निकलती हैं जो 10वीं से रहती हैं। 12वीं वाले बच्चे भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। एएलपी की हो गई, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, यूजी लेवल, जेई की वैकेंसी निकलती हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, पैरामेडिकल में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। बट 12th वाला बच्चा कहीं कुछ ही जगहों पे फॉर्म फिल कर सकता है। उस चीज़ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे जो मेन वैकेंसी है 12th वाले बच्चों के लिए, वो वैकेंसी है आप लोगों की एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी के अंदर भी दो तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। एक निकलती है ग्रेजुएट वाली और एक निकलती है अंडर ग्रेजुएट वाली। इसके अंदर वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है जिसने किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास किया हुआ है, वो बच्चा इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर देगा। एक पद टेक्नीशियन के भी यहाँ पे निकलते हैं। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी के अंदर कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें 12th वाले बच्चे, ठीक है ना, जिनमें 12th वाले बच्चे जिनने 12th पीसीएम से किया है। क्योंकि आप देखें टेक्नीशियन के नाम से ये थोड़ा टेक्निकल टाइप की वैकेंसी होती है, तो इसमें कुछ पद ऐसे आते हैं जिन पर 12th किया हुआ बच्चा जिसने पीसीएम से 12th किया है वो वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकता है। बट मैंने इसमें बताया सभी पोस्ट रहती हैं एनी स्ट्रीम, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हर साल ये वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है। इस वैकेंसी में आप लोग एज के क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 18 से 30 वर्ष का। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से हैं और 18 से 30 वर्ष के हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर आप लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 4 स्टेप के अंदर लिया जाता है, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का कंप्यूटर फर्स्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी फर्स्ट आप लोगों का होता है। इसमें वैकेंसी से 15 गुने बच्चे जो होते हैं वो सेकंड सीबीटी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सीबीटी फर्स्ट जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के तरीके से होता है। फिर आप लोगों का सेकंड एग्जाम लिया जाता है सीबीटी सेकंड। मैं बता दूं सिलेबस यहाँ पे दोनों का सेम ही रहता है। आप लोगों से मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये दोनों का अंदर, ठीक है ना, सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। अब एनटीपीसी के अंदर अलग अलग तरीके की पोस्ट होती हैं, जैसे टीटी की पोस्ट हो जाती है, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की पोस्ट हो जाती है, क्लर्क की पोस्ट हो जाती है, अलग अलग तरीके की पोस्ट होती हैं। तो क्लर्क वाली जो पोस्ट होती हैं उनके लिए, ठीक है ना, क्लर्क वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग होती है। ध्यान रखेंगे केवल क्लर्क वाली जो पोस्ट होती है, क्लर्क वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मांगी जाती है। और टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं मांगी जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप लोग इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ध्यान रहे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं उससे भैया 15 गुने बच्चे पहुंचते हैं सीबीटी सेकंड के अंदर, ठीक है ना। और टोटल पोस्ट जो होती हैं उससे 8 गुना बच्चे पहुंचते हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है। उतने ही बच्चे जितनी पोस्ट होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में दिक्कत आती है तो कुछ पोस्ट खाली रह जाती हैं। बट इन दोनों स्टेज के अंदर उतने ही बच्चे पहुंच पाते हैं जितनी की पोस्ट होती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये 4 स्टेप के अंदर आप लोगों का एग्जाम करवाया जाता है। वहीं टेक्नीशियन वाले की मैं बात कर लेता हूँ। तो टेक्नीशियन जिस वैकेंसी में आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे आफ्टर 12th पीसीएम, ठीक है ना,
इसमें आप लोगों का सीधा सीधा सीबीटी लिया जाता है, ठीक है। यहाँ सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीए और एक सब्जेक्ट आप लोगों का बढ़ जाता है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में सीधा सीधा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में सीधा सीधा आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। कुछ पोस्ट जो होती हैं, ट्रेड वाली जो पोस्ट होती है, उनका ट्रेड टेस्ट भी होता है। जिनका ट्रेड वाली पोस्ट नहीं है उनका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाता। तो टेक्नीशियन वाला थोड़ा सा कम समय वाला, या बोल लें कि कम स्टेज वाला काम है। यहाँ पर CBT 2 की वजह से एक स्टेज एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। दूसरा, NTPC के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी साइंस नहीं पूछा जाता है। तो जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, CGL वगैरह की और आपकी +2 वगैरह की, तो वो बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं कई बार। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीए ये तो वो लोग वहाँ भी तैयार करते हैं, तो कई बार NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म वो बच्चे भी यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है NTPC UG के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हर साल वैकेंसी निकलती है, 4-5-6 हज़ार वैकेंसी हर साल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। बात जब तैयारी की आती है, तो तैयारी के लिए एग्जाम विधि है। एग्जाम विधि अभी देखो, जो अभी करंट की NTPC की वैकेंसी है उसका तो एग्जाम आने वाला है 1 महीने बाद। जो नई वैकेंसी आप लोगों को मिलने वाली है, नई वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अभी आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी रेलवे से संबंधित आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जाम विधि लेके आए सिलेक्शन बैच। ग्रुप डी का भी है, ALP का भी है, टेक्नीशियन का भी है, आपका NTPC का भी। हर एक एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्शन बैच है, जो आप लोगों को मिलेगा केवल और केवल 199 रुपए के अंदर। आप लोग इसको ज्वाइन करते समय अगर AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके अंदर भी आप लोगों को 15% तक का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में मिलेगा क्या क्या? हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास आप लोगों को मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेंगी, रिवीजन क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको DPP मिलेंगी, PDF मिलेंगी। आपके एग्जाम से संबंधित जितना भी स्टडी मटेरियल है क्लासेज के अलग, वो सब भी सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और रेलवे की तैयारी का शुभारंभ कर दीजिए। 2026 में अपना नौकरी पा लीजिए। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है किसी भी एग्जाम का, तो आपकी मेरी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन की वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। मैं मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।